बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है बारकोड। और ये पेरिस कॉर्नर की उन्होंने पेरिस कॉर्नर ने एक लाइन बनाई हुई है प्रीवे ज़हरा। उस लाइन में ये एक फ्रेग्रेंस है बारकोड के नाम से। मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन पहले दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बात भी करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये इसकी बैक साइड है। ये देखें, पेरिस कॉर्नर का लोगो बना हुआ है, उसके ऊपर बारकोड और यहाँ पे ऐसे बारकोड टाइप एक चीज बनी हुई है। ये इसका फ्रंट है जिसमें ऊपर बारकोड लिखा है और यहाँ पे ये कुछ डिजिट्स हैं ABC टाइप, ये मिक्स होके मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। उसके नीचे परफ्यूमरी प्रीवे ज़ारा 100 ml विद परफॉर्म कंसंट्रेशन। और ये रही इसकी बॉटल। ये आप बॉटल देखें, बारकोड ऊपर लिखा है, दरमियान में ये ABC से कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। फिर उसके नीचे प्रीवे ज़ारा उद परफॉर्म और वुडन कैप है। इसका कैप थोड़ा सा ढीला है बट स्टिल जबरदस्त सिल्वर कलर का स्प्रेयर है इसका। जबरदस्त जबरदस्त प्रेजेंटेशन। इसकी प्राइस लगभग 3,000 रुपये पाकिस्तानी, 3,000 रुपये या उससे नीचे नीचे आपको आराम से मिल जाएगी। मैंने वकास अहमद से ली और सच्ची बोलूं तो मैंने ये फ्रेग्रेंस का रिव्यू अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा। मैंने यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश भी की कि यार ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, इसका रिव्यू है यूट्यूब पर या नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिला। वल्लाह आलम आज कल परसों में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद कहीं इसका रिव्यू आ जाए तो आ जाए। अभी तक आज की डेट तक इसका रिव्यू अवेलेबल नहीं है यूट्यूब के ऊपर। बट ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। अभी आपको बॉटल, इसकी पैकिंग आप लोगों ने देख ली, या आप इसकी बॉटल देख के आपको लग रहा होगा कि पाइनएप्पल विंटेज की तरह की इसकी खुशबू होगी, पाइनएप्पलिश टाइप होगी, दिस एंड दैट। बट दिस इज नॉट लाइक दैट। ये एक टोटल डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। जबरदस्त प्रेजेंटेशन। में आप लोगों को बताता चलूं, पेरिस कॉर्नर जो है ये एक मिडिल ईस्टर्न कंपनी है जो कि एक्सपेंसिव परफ्यूम्स के क्लोन्स बनाते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन में आपको देते हैं। समटाइम्स इनकी प्रेजेंटेशन ओरिजिनल के बहुत ज़्यादा करीब होती है। जिस परफ्यूम का इन्होंने क्लोन बनाया होता है ना, उसके बहुत ज़्यादा करीब होती है। समटाइम्स टोटली डिफरेंट होती है, लाइक इन दिस केस। ये मैं आपको जब बताऊंगा कि किससे रिजेंबल करती है तो आप खुद कहेंगे कि यार वो जिससे रिजेंबल करती है उसकी बॉटल इस तरह की तो नहीं है। आप उसको जानते हैं और बहुत सारे लोग उसको लाइक भी करते हैं और बहुत सारे लोग उसका इनएक्सपेंसिव क्लोन भी ढूंढते हैं, कुछ लेना चाहते हैं। तो दिस वन इज, इसकी दो क्वालिटीज हैं। तो ये इनएक्सपेंसिव है, नंबर 2 ये लॉन्ग लास्टिंग है। चलिए इसके ऊपर मुकम्मल बात करते हैं। बहरहाल ये पाइनएप्पल विंटेज का क्लोन नहीं है। मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा, उसके बाद हम जो हमारा पैटर्न है उसके ऊपर बात करूंगा, फिर मैं रिजेम्बलेंस की भी बात करूंगा। जब मैं खुशबू डिफाइन कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी समझ जाएंगे कि ये चीज किस चीज का क्लोन है। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंटेशन हो गई। वकास अहमद से मैंने ये ली रावलपिंडी में, और 3,000 या उससे नीचे नीचे आपको ये 100 ml की उद परफॉर्म कंसंट्रेशन में ये बॉटल मिल जाती है। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं सबसे जो पहली इसके अंदर आपको खुशबू आती है वो ओशियानिक वाटर और ओशियानिक ब्रीज की एक खुशबू आती है। ठीक है, और उसके साथ जस्ट मतलब उसकी खुशबू नहीं होती, उसके साथ एक बबल गम की खुशबू अटैच होती है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मैं आपको बताता चलूं, ओशन के जो वाटर होती है ना उसकी डिफरेंट खुशबू होती हैं। कुछ सॉल्टी वाटर, सॉल्टिश टाइप खुशबू होती है। कहीं ओशन पे जो है ना उसकी खुशबू कुकम्बर टाइप होती है, लेकिन कहीं पे सिर्फ वाटरी सी खुशबू होती है। लाइक आप उसको उस तरह भी, जो सी साइड पर गए होंगे उनको पता होगा कि सॉल्टी वाटर की भी खुशबू होती है, फिर उसके बाद सिंपल वाटर की भी खुशबू होती है और एक कुकम्बर टाइप वाटर की भी खुशबू होती है। ये तीसरी वाली टाइप है जो सिर्फ वाटरी सी खुशबू है, लेकिन इसके साथ बबल गम की खुशबू अटैच हो जाती है स्टार्ट से ही। लेकिन वहां पे जो डोमिनेंट रहती है वो ओशियानिक वाटर की खुशबू डोमिनेंट रहती है उस केस के अंदर। ठीक है, तो वो अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ओशियानिक वाटर जो कि फ्रेश ओशियानिक वाटर हो, फ्रेश ओशियानिक वाटर प्लस बबल गम की खुशबू। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ओशियानिक वाटर थोड़ा सा नीचे आ जाता है और स्वीट, वेरी स्वीट बबल गम बिल्कुल इसके ऊपर डोमिनेंट आ जाती है। ठीक है, वहां पे ओशियानिक वाटर की खुशबू गायब नहीं होती, लेकिन बबल ऊपर बिल्कुल डोमिनेंट आ जाती है। वहां पे आप लिटरली ऐसे जैसे चलती फिरती बबल गम होती है। बबल गम कौन सी? जो हम बचपन में खाया करते थे, पिंक कलर का एक बबल मिलता था, बड़ी उसकी प्यारी खुशबू हुआ करती थी। तो वो खुशबू जो है ना, वो खुशबू इसके स्टार्ट में थोड़ी सी नीचे होती है फ्रंट पे,
आपको ओशियानिक वाटर प्ले करता नजर आता है, फिर ओशियानिक वाटर पीछे चला जाता है और बबल गम की खुशबू सामने आ जाती है। मतलब बिल्कुल गायब नहीं होता ओशियानिक वाटर की खुशबू, लेकिन थोड़ा पीछे चला जाता है, फिर यहाँ पे बबल गम। ओके, आपको फिर ऐसे लगता है कि बस यहाँ पे अब ये खत्म हो गई है, क्योंकि ये फेज इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, लगभग 4 से 5 घंटे इसका ये बबल गम वाला फेज चलता है। उसके बाद जो इसका सबसे आखिरी फेज है, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उस वक्त तक ये आपकी स्किन के लगभग इतना करीब आ चुकी होती है ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। उस फेज के अंदर आप कंसिडर करें कि एक पानी के अंदर थोड़ा सा आपने डाला जैस्मीन, और पानी के अंदर हल्की सी कुकम्बर की खुशबू ऐड कर ली, और वुडी वुडी फ्रेग्रेंस, गीली लकड़ी की खुशबू आपने उस पानी में मिक्स कर ली। अब आप उस पानी को जब स्मेल करेंगे तो उस पानी के अंदर से हल्की हल्की जैस्मीन की खुशबू आ रही होगी, हल्की हल्की वुड्स की, गीली वुड्स की खुशबू आ रही होगी, और हल्की हल्की बबलगम की भी यहाँ पे भी आ रही होती है, और हल्की हल्की मतलब ये एक कुकम्बर की हल्की सी बिल्कुल खुशबू आती है, ज़्यादा तेज़ नहीं आती। कुकम्बर बहुत मतलब कुकम्बर की तरह की कह रहा हूँ। तो ये जो चारों खुशबुएं मिलाकर बनती हैं, ये इसका ड्राई डाउन बनता है। अब आप लोग जो मेरे जिन्होंने ये फ्रेग्रेंस ओरिजिनल वाली इस्तेमाल की है वो पहुंच गए होंगे। ये बेसिकली क्लोन है इनविक्टस का, पाको रबान के इनविक्टस का। पाको रबान का जो इनविक्टस है वो 100 ml मेरे ख्याल में 8 से 9 हज़ार रुपए का है, लेकिन उसके मेरे ख्याल में बैच वेरिएशंस का कुछ फर्क आया है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा अब परफॉर्म नहीं करता। इसने मुझे कितनी परफॉर्मेंस दी, लिटरली 8th आवर में भी मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। सबसे पहली बात, ये आपको नोज ब्लाइंड नहीं करता। जो लोग अपने लिए फ्रेग्रेंस लगाते हैं खुद इंजॉय करने के लिए, तो उनको तो 8वें घंटे तक भी इसकी विफ्स खुद को आ रही होंगी। आप अगर एक स्प्रे यहाँ, एक यहाँ और एक जरा चेस्ट से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, इसकी वेव्स आपको रेगुलर रेगुलर आती रहेंगी। सॉलिड ऑन द सेफ साइड मैं कह दूं 7 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है, ठीक है। मुझे तो स्किन के ऊपर, बहरहाल मेरी स्किन टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है, मुझे इसने स्किन के ऊपर लिटरली 10वें घंटे में भी मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। मैंने यहाँ पे लगाया था, वुजू भी किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे इसकी वो जो जैस्मीन प्लस कुकम्बर प्लस गीली वुड्स की सी एक खुशबू आ रही थी, वो मुझे 10वें घंटे के अंदर भी आ रही थी। अभी अभी हल्की हल्की आ रही है, अभी काफ़ी देर हो गई मुझे इसको लगाए हुए, 10 घंटे से तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मुझे ये इसने काफ़ी इम्प्रेस किया, इस खुशबू ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लड़के मुझसे पूछते हैं, धीर भाई कोई इनएक्सपेंसिव गर्मियों की फ्रेग्रेंस बताएं, गर्मियों सर्दियों दोनों में आप लगा सकें। तो दिस वन इज़ फैंटास्टिक फॉर एवरी सीजन, ये हर मौसम के लिए ज़बरदस्त है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, जो कि हमने एक पैटर्न बनाया। खुशबू मैंने आप लोगों को बता दी, ये भी बता दिया कि ये इनविक्टस का क्लोन है और एक अच्छा क्लोन है। अमूमन जो इनविक्टस के क्लोन आप लोगों ने देखे होंगे, उनके स्टार्ट में एक ऑयली सा टच आता है, लाइक वो ऑयली ऑयली सी लगती है वो फ्रेग्रेंस। इसमें वो ऑयली टच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही रिफाइंड किस्म का स्टार्ट मिडल एंड तक ये बिल्कुल अपनी उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखती है कि इसकी क्वालिटी ड्रॉप कहीं पे भी नहीं होती। फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इसकी क्वालिटी सेम रहती है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस उन्होंने बहुत रीजनेबल रखी है। तो हर वो बंदा जो कि 3000 या उससे नीचे नीचे कोई परफ्यूम अफोर्ड कर सकता है, तो मेरे ख्याल में उसको ये मस्ट ट्राई करनी चाहिए। वेरी इजी टू लाइक टाइप फ्रेग्रेंस है। ओके, आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। हर वो बंदा जिसको ओशियानिक खुशबू पसंद है, जिसको बबल गम टाइप खुशबू पसंद है, ऐसी खुशबू। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, दिल भाई हम कोई हैवी फ्रेग्रेंस लगा लें तो हमें सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो गो फॉर इट, ये आपके सर में दर्द नहीं करेगी। ये एक रीजनेबल और बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस। हर बंदे को, ये ऐसा नहीं है कि ये धीमी सी फ्रेग्रेंस है, नो, लेकिन ये आपको सर में दर्द करने वाली नहीं है, उस तरह की नहीं। आप इस बेशक इसके 15 स्प्रे कर लें, ये आपको सर में दर्द नहीं करेगी। ये इसकी क्वालिटीज में एक क्वालिटी बताता चलो। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर, मेल फीमेल दोनों आराम से लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में फीमेल भी आराम से लगा सकती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, जैसे कि मैंने इसकी लॉन्जिविटी के बारे में पहले आपको बताया, 7 घंटे सॉलिड 7 घंटे इसकी लास्टिंग आपको मिलेगी, और खुद को 7वें घंटे वेस्ट भी आते रहेंगे। प्रोजेक्शन इसकी ठीक है, एक आर्म लेंथ तक आप कर लें 1 घंटा बस। उसके बाद ये आपके थोड़ा क्लोज आ जाती है और 2-2.5 घंटे
ये फिर रहती है, फिर आपकी तकरीबन लिटरली स्किन सेंट बन जाती है। यानी अगर इतनी प्राइस में एक फ्रेगरेंस 2 घंटे भी प्रोजेक्ट कर लेती है तो बहुत है, बहुत है। इंडोर्स के अंदर ये 2.5 घंटे खींच लेगी, 3 घंटे खींच लेगी, बस इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं वो कर सकता। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, ओकेजन आप इसको कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत ईजी टू लाइक, बहुत ईजी टू वेयर टाइप फ्रेगरेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने इसका कवर कर लिया। पैरिस कॉर्नर ने काफ़ी अच्छा काम स्टार्ट किया हुआ है। जिनकी कलेक्शन में बड़े सिंपल सी पहले बॉटल्स पड़ी हुआ करती थी, अब वो इस तरह की बॉटल्स अपनी कलेक्शन में रखें तो बड़ी एक्सपेंसिव सी एक कलेक्शन लगेगी उनकी। तो ये एक काफ़ी अच्छा परफ्यूम है उन लोगों के लिए जो कि कम प्राइस में अच्छा खुशबू को इंजॉय करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके वकास अहमद से मैंने ली, मैं उसका नंबर नीचे लिख दूंगा। 3,000 या उससे नीचे नीचे आपको आराम से ये फ्रेगरेंस पाकिस्तान में मिल जाएगी। तो ये था जी आज का हमारा पैरिस कॉर्नर की जो इनकी लाइन है प्रीवे ज़ारा, उसका बार कोड। थैंक यू सो मच।